जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना हो सकता है, नौकरी पाने के लिए आपको कितने नंबर की आवश्यकता होने वाली है। और इस वीडियो में जो आपको कट ऑफ बताया जा रहा है ये कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद बताया जा रहा है कि आपका पिछली बार कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी थी, कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ किया गया था, और उसके साथ साथ कि आपने जो विभिन्न वीडियो में कमेंट किया है कि आंसर की आने के बाद मेरा 60 स्कोर बन रहा है, मेरा 65 स्कोर बन रहा है, मेरा 70 स्कोर बन रहा है, आंसर की आने के बाद मेरे 5 नंबर कम हो गए हैं, मेरे 4 नंबर कम हो गए हैं, इन सभी को एनालिसिस किया गया है। उसके साथ साथ हजारों बच्चों से बात किया गया है कि आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद कितना बन रहा है, और उसके बाद इस कट ऑफ की वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आप यह मान के चल सकते हैं जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ होता है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले पदों की संख्या कितना थी, कितने बच्चों ने आवेदन किया था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, पेपर का लेवल क्या था, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ क्या होगा। और आपकी जो वैकेंसी है पीआरटी की टीआरई 3 के अंतर्गत, उसमें इस बार पदों की संख्या 28,026 है, जिसमें मेल कैंडिडेट के पदों की संख्या 11,861 है और फीमेल कैंडिडेट के पदों की संख्या 9,910 है। यह आपका एग्जैक्ट डाटा है जो कि ऑफिशियल आया है, और इसके लिए 1,60,644 बच्चों ने आवेदन किया है। और इस समय आवेदन करते समय जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 5.73 बच्चों का है, यानी कि एक सीट पर सिर्फ 5 बच्चे फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये आपका आवेदन करते करते समय का डाटा है। अगर आप देखें तो आपके एग्जाम में 1,16,888 बच्चों ने एग्जाम दिया है, और इस हिसाब से अगर पर सीट कंपटीशन निकालते हैं तो 4.17 का हो जाता है। यानी कि अगर आप देखें जब आपका एग्जाम हुआ उसी समय आपका कंपटीशन कितना कम हो गया। और उसके साथ साथ आपका इस बार का जो पेपर का लेवल है ये आपका अच्छे लेवल का आया था। पिछली बार की तुलना में अगर हम देखें तो इस बार का पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा आया था, और इसका असर आपके कट ऑफ पे इस बार देखने के लिए मिलेगा। अगर हम पेपर को कंप्लीट एनालिसिस करें तो आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का होता है, जिसका कट ऑफ से कोई भी मतलब नहीं होता, बस आपको इसमें पास होना है। और उसके बाद जो आपका 120 क्वेश्चन बचता है, इसमें से 50 क्वेश्चन इजी आया था और 30 क्वेश्चन मॉडरेट, और लगभग 40 क्वेश्चन ऐसा था जो हार्ड था। अब बहुत सारे बच्चे इसी 50 क्वेश्चन को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत हलवा आया है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि इस 50 क्वेश्चन से आपका कट ऑफ नहीं बनने वाला। आपका जो कट ऑफ बनेगा जब आप आसान प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद मीडियम प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद हार्ड प्रश्नों को करेंगे। और कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जिसके एग्जाम में एक दो प्रश्न उसकी गलती से नहीं गलत होते। आपको वो प्रश्न आता रहता है, आपको वो प्रश्न बहुत इजी रहता लगता है, लेकिन वो मिस्टेक हो जाती है, उस समय दिमाग नहीं काम करता या फिर उसको गोला करने में गलती हो जाती है। कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं कारणों से 1 या 2 या 3 प्रश्न गलत हो जाते हैं, और ये सबके साथ होता है। तो आप सभी को परेशान होने की बात नहीं है। इस बार जो आपका कट ऑफ रहेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर हम एनालिसिस करें इससे पहले टीआरई 1 में कितने पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी, उसका कट ऑफ क्या था, कितने बच्चों ने आवेदन किया था, तो टीआरई 1 में लगभग 80,000 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 3.4 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। और इसमें जो आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, यूआर के लिए 67, यूआर फीमेल के लिए 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 48, ईबीसी के लिए 55, ईबीसी फीमेल के लिए 44, बीसी के लिए 60, बीसी फीमेल के लिए 50, एससी के लिए 47, एसटी के लिए आपका 46, एसटी फीमेल के लिए आपका 39, बीसीएल के लिए 48। ये आपका टीआरई 1 का कट ऑफ है जब 80,000 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। उसके बाद टीआरई 2 जारी किया गया जिसमें 9,100 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। 9,100 पदों पे वैकेंसी आई थी, रिजल्ट सिर्फ 3,100 बच्चों का जारी किया गया था, बाकी 6,000 बच्चों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया था। यह आपका बीपीएससी टीआरई 2 का डाटा है। लेकिन हमें इन दोनों वैकेंसी से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी टीआरई 3 है। आपको टीआरई 3 से लेना देना है, और टीआरई 3 में मैंने अभी आपको बताया 28,026 पदों पर वैकेंसी आई थी। और सीधे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में बात करते हैं कि सभी कुछ एनालिसिस करने के बाद आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है, पीआरटी में जॉब पाने के लिए आपको कितने नंबर की आवश्यकता होने वाली है, और कैसे आप इसमें अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कट ऑफ हम बताएंगे मेल कैंडिडेट का, कि मेल कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है सभी कुछ एनालिसिस करने के बाद। देखिए यूआर कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहेगा वो इस बार पीआरटी के लिए 75 से 80 के आसपास जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 70 से 75 के आसपास, एससी का कट ऑफ 55 से 60 के आसपास, ईबीसी का कट ऑफ 60 से 65, बीसी का कट ऑफ 65 से 70, एसटी का कट ऑफ 50 से 55। ये आपका इस बार का कट ऑफ रहेगा पीआरटी के लिए मेल कैंडिडेट का। देखिए जो यूआर वाले छात्र हैं या फिर दूसरे स्टेट वाले छात्र हैं, उनका जो कट ऑफ है 75 से 80 के आसपास जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ
70 से 75 के आसपास जाने वाला है। आपका जो कट ऑफ है इस बार वो इसी के आसपास जाएगा और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। आपका कट ऑफ इससे अधिक तो नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपने डीवी की तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की, तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। देखिए, जो आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है पीआरटी के लिए वो इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस। देखिए, पीआरटी का जो मेल और फीमेल कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चल सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट एनालिसिस है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आंसर के आने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में यह भी बता सकते हैं कि आपके अनुसार इस बार पीआरटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।